श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हूं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से भाद्रपद कृष्ण पक्ष आजा एकादशी व्रत कथा एवं महात्म। साथ ही ये भी जानेंगे कि आजा एकादशी का व्रत कब रखना है, किस शुभ मुहूर्त में पारण करना है और कौन से ऐसे 3 शुभ योग बन रहे हैं जिसमें आजा एकादशी का व्रत रखना बहुत ही शुभ होगा। आजा एकादशी का व्रत पूर्व जन्म में किए गए सभी पापों से मुक्त कराती है ये आजा एकादशी का व्रत। साथ ही जानेंगे आजा एकादशी व्रत कथा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी बाद में आएगी। ये पहले वाली एकादशी है जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ती है। साल में 24 एकादशी आती है, वहीं जब मूल मास हो जाता है, 2 मास हो जाता है तो उसमें 26 एकादशी आती है। ऐसे ही आजा एकादशी है जो कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र ने किया था। इस एकादशी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि इस एकादशी को किस दिन रखें, 29 अगस्त को रखें कि 30 अगस्त को रखें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और एकादशी तिथि के दिन अगर आपके जीवन में धन संबंधी कोई भी परेशानी है तो ऐसा उपाय है जिसको कर लेने से आपके जो भी धन संबंधी दुख दरिद्र है सो सारे मिट जाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले आजा एकादशी व्रत की जानेंगे शुभ मुहूर्त कि कब से कब इसका शुभ मुहूर्त है। तो एकादशी तिथि 29 अगस्त को सुबह 1:19 से 30 अगस्त को सुबह 1:37 तक रहेगी। आजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पारण का शुभ समय 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक के बीच व्रत का पारण किया जाएगा। हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 30 अगस्त 7:49 तक है। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:12 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:56 तक है। विजय मुहूर्त 2:29 से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:45 से 7:07 तक। अमृतकाल सुबह 6:20 से 7:59 तक है। सर्वार्ध सिद्धि योग सुबह 4:39 से 5:57 तक है। अब इस वीडियो में सुनेंगे आजा एकादशी व्रत कथा। तो प्रिय दोस्तों, इस कथा को शांत भाव से सुनिएगा क्योंकि कथा सुनने से ही बहुत सारे ऐसे पुण्य हैं जो कि जीवन में संचित हो जाते हैं। तो ऐसे में आजा एकादशी का व्रत आप नहीं रख सकते हैं तो एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुने और विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें और उस दिन चावल का सेवन नहीं करें। अगर इस तरह से नियम धारण करते हैं तभी भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जानते हैं कि आजा एकादशी व्रत की कथा क्या है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है।
यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग में से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह सब आजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों, ये कथा बहुत ही विशेष लाभकारी है। इस कथा को अवश्य सुनिएगा। साथ ही मैं ये बताऊंगी कि एकादशी के दिन धन संबंधी कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप हल्दी मिश्रित जल, क्योंकि इस एकादशी तिथि की शुरुआत 29 अगस्त को हो रही है और 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। दिन बृहस्पतिवार है। उस दिन विष्णु भगवान को हल्दी से अभिषेक करें। हल्दी के बाद पंचामृत से अभिषेक करें और केले के वृक्ष में हल्दी युक्त जल से अभिषेक करें। साथ ही पीपल के वृक्ष में भी एकादशी तिथि के दिन हल्दी युक्त जल से ही अभिषेक करना चाहिए। और विष्णु भगवान के सामने, लड्डू गोपाल के सामने 2 तुलसी पत्र हल्दी में भिगो करके अर्पित करना चाहिए। अगर इस तरह से आप करते हैं और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आपका दुख दरिद्र धन संबंधी जो भी समस्या है उससे छुटकारा अवश्य मिलेगा और जितने भी पूर्व जन्म के पाप है वो अवश्य ही नष्ट होगा। तो इस कथा को सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। ये कथा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान संवरिया सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर